अब आज जो है वो फिफ्थ यूनिट का थर्ड पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। ये फिफ्थ यूनिट का ये लास्ट पार्ट है। उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर का नाम है वो है सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। वो सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो सबसे पहले हम ये जाने, इसके पहले वाले जो फिफ्थ यूनिट का सेकंड पार्ट था वो था सर्चिंग का। वो सर्चिंग हम लोग बात किए है ना। अब जो थर्ड पार्ट है वो है सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। क्या है? सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो सॉर्टिंग एंड मर्जिंग में अगर हम सबसे पहले ये जाने कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है और मर्जिंग का क्या मतलब होता है ना। तो सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी भी नॉर्मल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, तो चाहे हम सी में बात करें, चाहे हम जावा में बात करें, चाहे हम डॉट नेट में बात करें, या फिर चाहे हम पाइथन में बात करें, सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है ये जानना है। ठीक। तो देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी सीरीज को सॉर्ट करना। अब सीरीज को सॉर्ट करने का क्या मतलब है? सीरीज को सॉर्ट करने का मतलब है कि सीरीज को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम अरेंज कर दें। हम्म। तो मेरे पास एक सीरीज है, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हुआ है या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, और उन नंबर्स को हम क्या करें? उन नंबर्स को आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको क्या करें? उसको सॉर्ट करें, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि वो बढ़ते हुए क्रम में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हम उसको घटते हुए क्रम में सॉर्ट करें। ठीक, वो हो गया सॉर्टिंग। तो मर्जिंग का क्या मतलब है? मर्जिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले हम उसको मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और लास्ट में हम उन सबों को जोड़ दें। वो क्या कहलाता है? मर्जिंग। तो सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, है ना। तो सॉर्टिंग एंड मर्जिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सॉर्टिंग के, देखो, अगर हम सॉर्टिंग की बात करें अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो 15, 12, 81, 2, 34, 17 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें तो सॉर्टिंग के बाद इसका क्या आंसर आएगा? 2, देन 12, देन 15, देन 17, देन 34 एंड 81, ये रिजल्ट आएगा। हमें पता है कि सॉर्टिंग पे ये रिजल्ट आएगा। हमें पता है कि सॉर्टिंग पे ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये जब सॉर्टिंग पे रिजल्ट आएगा तो इसको हम कई तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। इसको कई तरीके से या कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से। जैसे अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है, मतलब कि 2+3 2+3 जोड़ना है, तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर 2+3 हमें ऐड करना है तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। बट बट ये क्या है कि सॉर्टिंग में, बट ये क्या है कि उसको हम अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चाहे हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम सी में लिखे, जावा में लिखे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखे, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट उसका सेम है, 2+3=5। तो इसी तरह अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो अगर हम किसी सीरीज को या किसी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, किसी सीरीज या किसी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होगा, और हमें उसका रिजल्ट भी पता है। हमें उसका रिजल्ट पहले से ही पता है। लेकिन उस पर अलग अलग, और ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही तरीके से उसको सॉर्ट किया जा सकता है, नहीं। उसको अलग अलग टेक्निक से या अलग अलग तरीके से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी में से एक तर, उसी में से एक तरीका है उसी में से एक तरीका है सिलेक्शन सॉर्ट। क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट। अलग अलग सॉर्टिंग है, चाहे वो हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करें, चाहे हम इटरेशन की बात करें, किसी की बात करें, लेकिन एक तरीका है सिलेक्शन सॉर्ट। किसका है? सिलेक्शन सॉर्ट। और हमें इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है फिफ्थ यूनिट का थर्ड पार्ट, इसमें केवल और केवल सिलेक्शन सॉर्ट हमें पढ़ना भी है। हमें क्या पढ़ना है? केवल और केवल सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है
कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि नंबर्स को एक ऑर्डर में हम अरेंज कर दें, आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग। और मर्ज का क्या मतलब है कि जब हम उसका पार्टीशन कर दिए, किसी भी पार्ट को, किसी भी नंबर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए और उसके बाद सारा उसको मर्ज करके फिर से एक लिस्ट, नया लिस्ट बना लिए, वो कहलाता है मर्जिंग। वो क्या कहलाता है? मर्जिंग। तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। देखो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले एक लिस्ट होता है मेरे पास, अनसॉर्टेड सीक्वेंस का लिस्ट होता है। ठीक, अनसॉर्टेड सीक्वेंस का लिस्ट होता है। अब उस लिस्ट से हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम सबसे पहले लाएंगे, उसको हम सबसे पहले लाएंगे। और अगर मान लो सबसे पहले मान लो यही है 15, 12, 18, 20, 81, 2, 34 एंड 17। तो हम टू को क्या किए, टू को सबसे पहले लाए और 15 के जगह टू के जगह 15 को हम रख दिए। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दिए। ऐसे ही हम तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, टू है, वो सबसे पहले आ गया, वो सबसे पहले आ गया। तो हम एक नया सब एरे बना लेंगे जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट है टू, केवल और केवल एक एलिमेंट है टू, है ना। फिर दूसरा एलिमेंट जैसे 12 है, 12, तो दूसरा एलिमेंट अगर 12 है तो 12 उसी जगह पे है तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट से जो 12 और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। और उसके बाद फिर से मेरे पास नया एरे बन गया, फिर से उस 12 को हम अलग निकाल लेंगे। फिर से मेरे पास एक एरे बन गया जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब ये जो कंप्लीट एरे था, ये जो कंप्लीट एरे था, अब वो ये जो कंप्लीट एरे था, अब क्या हुआ इस एरे का, अब हम 2 और 12 लेते हैं, तो अब इस एरे का क्या होगा, इस एरे का जो ये कंप्लीट एरे था, 2, 12 हम लेते आए, 2 और 12 ये दोनों सॉर्ट कर दिए। फिर हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, है ना। तो एक स्टेप बता दिए, फिर दूसरा स्टेप 12। अब फिर इस एरे का क्या होगा, देखो ऐसे ही एरे टूटता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 था, फिर 12, एक 2 और 12 का एक एरे बना, बाकी फिर अनसॉर्टेड एरे एक। इसीलिए बोल रहे हैं ना मर्ज। मर्ज का मतलब मर्ज का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम उसको तोड़ रहे हैं, अलग करके उसको अलग ला रहे हैं, फिर दूसरे वाले एरे में मिला दे रहे हैं, दूसरे वाले एरे में मिला दे रहे हैं। तो इस उसमें इस सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, इस सॉर्टिंग में हम जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है उसको सबसे पहले ला रहे हैं और उसके बाद उसको जो मेन एरे है उससे हम उसको अलग करते चले जा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही लास्ट में वो सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड सीक्वेंस में वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। क्या है सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसको पढ़ते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। फिर से अगर एक बार बात किया जाए तो सॉर्टिंग का मतलब है कि अरेंजिंग द लिस्ट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज आइदर इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। ठीक, और मर्जिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम लिस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम जोड़ दें, फिर इसको हम मिला दें, तो वो क्या कहलाता है, मर्जिंग कहलाता है। ठीक, तो देखो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है। in the selection sort algorithm an array in the selection sort algorithm an array is sorted by recursively finding the minimum element from the unsorted part and inserted it at the beginning। क्या मतलब हुआ इसका, रिकर्सिवली का क्या मतलब हुआ, रिकर्सिवली का क्या मतलब हुआ,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्सिवली? हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं और सिलेक्शन सॉर्ट में कॉन्सेप्ट ही बताया गया है कि कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे। हाँ देखो, रिकर्सिवली का मतलब उसी फंक्शन को बार बार हम कॉल करें, है ना, उसी रिकर्सन का मतलब रिपीटिशन। ठीक, तो इन द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम एन एरे इज सॉर्टेड बाय रिकर्सिवली। हमेशा हम उसी प्रोसेस को कर रहे हैं, रिकर्सिवली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट एंड इंसर्टेड इट एट द बिगनिंग। हम हमेशा सबसे पहले क्या है, जो मिनिमम एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड एरे का, उसको हम बाहर लाएंगे और वो एक एलिमेंट हम उसको अलग करेंगे। टू सब एरेज आर फॉर्म, जो बताया गया था, two sub arrays are formed during the execution of selection sort on a given array। तो दो सब एरे बनते हैं, ये बताया भी गया है कि जब भी हम एक शॉर्टेस्ट एलिमेंट को बाहर लाएंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट का एरे बना, फिर दूसरे शॉर्टेस्ट एलिमेंट को बाहर लाएंगे, दूसरा एलिमेंट का एरे बना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, two sub arrays are formed during the execution of selection sort on a given array। The sub array which is already sorted, पहला वो सब एरे जो पहले से सॉर्ट किया गया है, मतलब जो हम इसको सॉर्ट किए हैं। दूसरा द सब एरे विच इज अनसॉर्टेड, क्या है, जो अनसॉर्टेड सीक्वेंस है। ठीक है भाई, एक ये क्या हो गया, एक ये 2 और 12 वो सॉर्टेड है, और जो बाकी है वो क्या है, वो अनसॉर्टेड सीक्वेंस है। ड्यूरिंग एवरी इटरेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम, अच्छा इटरेशन का मतलब होता है, इटरेशन का यहाँ जो मतलब होगा, इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, मतलब यहाँ है कि हर स्टेप पे, इटरेशन का मतलब है स्टेप। ठीक, इटरेशन का क्या मतलब है, स्टेप। तो क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग एवरी इटरेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड सब एरे इज पॉप्ड। पॉप्ड का मतलब होता है निकालना, एंड इंसर्टेड इनटू द सॉर्टेड सब एरे। वो क्या होगा, जैसे 2 के बाद हम 12 को निकालें, और 12 किस में आ गया, जो सॉर्टेड सब एरे हम जो बना रहे हैं उसमें हम एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करते चले गए। ठीक, लेट्स सी द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक हम लिस्ट लिए, सबसे पहले एक हम लिस्ट लिए, मतलब कि एक अनसॉर्टेड एरे लिए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। सबसे पहले जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम इसका एग्जाम्पल या एप्लीकेशन देखेंगे, तो तुरंत हमें प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। जब हम इसके स्टेप्स देखेंगे, तो हमें बड़े आसानी से प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक लिस्ट है अनसॉर्टेड सीक्वेंस का या अनसॉर्टेड एरे का, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। ये एक अनसॉर्टेड सीक्वेंस है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने पे हमें रिजल्ट तो पता है भाई, अभी इसको हम 10, 14, 19 ये सब लेते हैं, 27, 33 ये लेते हैं, बस ये सॉर्ट हो गया, हमें रिजल्ट पता है। बट इसको हमें मेथड से सॉल्व करना है, अब फिर से मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें कई मेथड्स हैं, सॉर्ट करने के लिए ही कई मेथड्स हैं, है ना। तो उसमें से जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट। क्या पढ़ना है, सिलेक्शन सॉर्ट। तो देखते हैं, तो ये अनसॉर्टेड है 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। अब इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है, अब इसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट है वो है 10, तो अब हम क्या करेंगे, इसी इसी प्रोग्राम में ही, इसी डायग्राम में ही 10 को हम अलग कर लिए, 10 को ही हम अलग अलग कर लिए। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10 है, भले ही यहाँ जो पहला एलिमेंट है ये जो है, इत्तेफाक से ये पहला एलिमेंट ही है, अगर वो कहीं चौथा एलिमेंट होता तो क्या करते वो अभी आगे दिखेगा।
तो हम सबसे पहले 10 को हम अलग निकाल लिए, ठीक। अब क्या बचा, अब जो मेरे पास सब एरे बचा, वो बचा 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। अब मेरे पास ये 10 अलग निकल चुका है, 10 निकल चुका है। ये जो सब लिस्ट बचा, अब जो ये लिस्ट बचा है उसके अंदर 10 नहीं है। अब फिर से ये एक नया लिस्ट बन गया है अनसॉर्टेड सीक्वेंस का, एक नया लिस्ट बन गया है किसका, अनसॉर्टेड सीक्वेंस का। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 14 है। 14 को अलग निकाल लिए, 14 को अलग निकाल लिए। तो अब जो मेरे पास एरे बचा वो दो पार्ट में डिवाइड बढ़ गया। एक जो है वो 10 और 14 है, एक है 10 और 14, ये सॉर्टेड सीक्वेंस है। दूसरा क्या है 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। अब हम 27 पे, अब हम इस पे काम करेंगे। अभी आगे आता है, अरे हम ये तो डायग्राम, ये तो देख रहे हैं, ये तो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये तो लिस्ट में एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि ये एलिमेंट है। हम उसमें कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी आगे आता है, उसका उसका प्रोग्राम कंपैरिजन करके। बस यही से 10 से 14 कंपेयर किए, 10 से 14 कंपेयर किए, 10 स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 10 10 10 से 27 कंपेयर किए, 10 से 27 कंपेयर किए, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 10 से 33 कंपेयर किए, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 10 से 35 कंपेयर किए, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 10 से 19 स्मॉलेस्ट है, 10 से 42, अब बस यही, ठीक। अब 27 यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा क्लियर होगा। अब 27 हमें सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है, तो अब एक एक एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा तुरंत ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखो 27 को कंपेयर किए 33 से, 27 को कंपेयर किए 33 से, तो क्या 27 स्मॉलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 27 को कंपेयर किए 35 से, 27 को कंपेयर किए 35 से, 27 स्मॉलेस्ट, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 27, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 27 को कंपेयर किए 19 से, अब देखो 27 को कंपेयर किए 19 से, फिर 19 जो है वो छोटा है। अब पता नहीं सबसे स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, वो हम नहीं जानते, बट 19 सबसे छोटा है, तो 19 को हम 27 से इंटरचेंज कर दिए। तो देखो 19 यहाँ आ गया, 27 यहाँ आ गया। अब फिर से, अब ये 19 है, ये तो सब एरे हम बना दिए क्योंकि स्मॉलेस्ट है। अगर हम 19 यहाँ ला देते, फिर से 19 से हम एक एक कंपेयर करते, अगर 19 से भी कोई स्मॉलेस्ट आता तो हम उसका उसका जो है क्या पोजीशन इंटरचेंज हो जाता। तो ये 19 आया, फिर 33 से कोई नहीं, फिर ऐसे 27 आएगा, 27 आया ऐसे, ठीक। अब 27 के बाद फिर से 27, ये मेरे पास सब एरे बन गया। फिर जो एरे बचा है वो 35, 33, 42 और 44। अब 35 से 33, 35 से 33 ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए, 35 से 33 स्मॉलेस्ट है, ये दोनों से इंटरचेंज कर दिए, ठीक। तो ये एक एरे बन गया, और ये सब एरे क्या बचा 35, 42, 44, 35, 42 एंड 44। अब 35 सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर 42 एंड 44। तो ये आपका इटरेशन है, ये क्या है इटरेशन। अच्छा एक चीज ये भी है कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो n-1 इटरेशंस होता है सॉर्टिंग के लिए, n-1 इटरेशंस होते हैं सॉर्टिंग के लिए। एक आध स्टेप इसमें नहीं दिखाया गया है, मतलब अगर 10 एलिमेंट है तो 9 स्टेप की जरूरत होगा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो उसके आगे बात करते हैं। अब एक प्रोग्राम की बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। ये प्रोग्राम है भाई, ये इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन। तो ये बता दिया गया कैसे ये सॉर्ट होता है। अब अगर हमें a इक्वल्स टू ट्यूटोरियल ये है,
ए इक्वल्स टू ट्यूटोरियल, ठीक है। ए एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ट्यूटोरियल। अब हमें इसे सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो फिर से वही कि हमें रिजल्ट तो पहले से पता है, हमें रिजल्ट तो पहले से पता है कि भाई इसका सॉर्टिंग क्या होगा, जो एलिमेंट पहले आएगा, जो एलिमेंट लिस्ट में पहले होगा वही आएगा, ठीक। बट हमें इसको सिलेक्शन सॉर्ट से, तो फिर सबसे पहले हम लिस्ट ले लिए, सबसे पहले हम लिस्ट ले लिए ए इक्वल्स टू ट्यूटोरियल। फिर हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए हमें प्रोसेस करना है। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ ए, क्यों ये लेन ऑफ रेंज लेन इक्वल्स लेन ऑफ ए तक चल रहा है, क्यों रेंज चल रहा है, क्यों रेंज चल रहा है लेन ऑफ ए तक, क्यों ये रेंज फंक्शन लेन ऑफ ए तक क्यों चल रहा है? रेंज फंक्शन लेन ऑफ ए तक क्यों चल रहा है? हाँ, और कोई? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो नंबरिंग होता है, लेंथ की जो इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की, वो 0 से स्टार्ट होती है। लेन, अब ये लेन बोला ना तो +1 होना चाहिए, है ना, लास्ट एलिमेंट तक +1 होना चाहिए। बट क्यों? क्योंकि इस इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से, ठीक। तो ए इक्वल्स टू ट्यूटोरियल हुआ। तो फॉर आई इन रेंज मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हम मिन इक्वल्स टू आई, हम पहले एलिमेंट को ही मिन मान ले रहे हैं, पहले एलिमेंट को ही मिन मान ले रहे हैं। फिर उसी के अंदर फॉर जे इन रेंज i+1, i+1 का क्या मतलब हो गया, i+1 का क्या मतलब हुआ, क्यों i+1 इक्वल्स टू क्या है, फॉर जे इन रेंज i+1 टू लेन ऑफ ए, i+1 क्या मतलब हुआ, देखो i+1, i+1 का मतलब ये है, नहीं नहीं, अगर मिन इक्वल्स टू आई मतलब कि पहले एलिमेंट को मिनिमम मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये i+1 का क्या मतलब हुआ, i+1 का मतलब हो गया नेक्स्ट एलिमेंट, है ना, ये पूछना चाह रहे थे हम। i+1 का क्या मतलब हुआ, i+1 का मतलब हो गया नेक्स्ट एलिमेंट, यही तो है ना भाई, पहला एलिमेंट हो गया, अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाना है, जो कंपैरिजन कर रहे थे हम। क्यों? अगर हम इसकी बात करें, ये वाला था 27 से लेके, ये तो छोड़ दो, ये तो शुरू में ही सॉर्टेड है। 27 पहला है, हम कंपेयर करें क्या करेंगे, अगर ये ith है तो ये क्या होगा, i+1th होगा, i+1th होगा, यहाँ तक जाएंगे, लेंथ तक जाएंगे, लेंथ तक जाएंगे, वही बता रहे थे। जब ये समझ में आएगा तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा, तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा, जब ये ऊपर का पार्ट समझ में आएगा तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो फिर देखते हैं इसको। फॉर जे इन रेंज ए आई प्लस, फॉर जे इन रेंज i+1 टू लेन ऑफ ए, ठीक। इफ इफ ए मिन, अगर जो मिनिमम, इफ ए मिन ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए जे, ये समझ में आ रहा लाइन कि नहीं, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है, ये वाला लाइन, अगर ये वाला समझ में आ गया तो सबको लॉजिक समझ में आ जाएगा पूरे प्रोग्राम को। क्यों? ये वाला लाइन सबको समझ में आ रहा है, ये वाला, इफ ए मिन इज ग्रेटर देन ए जे, इफ ए मिन इज ग्रेटर देन ए जे, क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये है तो क्या मतलब है इसका, ए मिन इज ग्रेटर देन ए जे। ये वाला लाइन, हाँ। और कोई? देखो इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ए मिन मतलब इस पोजीशन पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये जो एरे है, ये जो एरे है, ये मिनिमम पोजीशन में मतलब ith पोजीशन पे है ना, इसकी वैल्यू, ये जो जेथ है, ये वाला जे जो ये जे चला रहा है, ठीक है, इससे ग्रेटर है, तुम लिख के कंपेयर करना, ये वैल्यू लिख के कंपेयर करना तब ज्यादा समझ में आएगा।
लिख के जब आप कंपेयर करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अगर इससे ग्रेटर है तो फिर क्या हो गया, मिनिमम चेंज हो गया, मिनिमम चेंज हो गया ना। तो पहले मिन इक्वल्स टू आई था, पहले मिन इक्वल्स टू आई था, अब क्या होगा, अब मिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिन इक्वल्स टू जे, है ना ऐसा। भाई हम पहले एलिमेंट को ही मिनिमम मान के चल रहे हैं जैसे भी दिखाया है ऊपर। अब कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो मिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिन इक्वल्स टू वो एलिमेंट हो गया ना, वो इंडेक्स हो गया मिन इक्वल्स टू। ये इंडेक्स है, इंडेक्स है ये मिन इक्वल्स टू आई, ये इंडेक्स है, ध्यान देने वाली बात है ये। और ये भी इंडेक्स है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू स्वैप कर रहे थे, ये दोनों वैल्यू स्वैप कर रहे थे, किसको किसको स्वैप करें, ए आई और ए मिनिमम, ए आई और ए मिनिमम, जो पहले ए आई था वो अब ए मिनिमम बन जाएगा, जो ए मिनिमम था वो ए आई बन जाएगा। क्यों, ये किसको किसको समझ में आया, ये वाला लॉजिक, यही 2 लाइन का लॉजिक है इसमें। अब मेरे पास एक लिस्ट बन गया, फिर से लिस्ट बन गया फिर से। क्यों, ये वाला लॉजिक किसको किसको समझ में आया। भाई सबसे पहले हम मिनिमम निकाल लिए हर स्टेप से, क्यों क्यों ये बोल तो रहा है ना, फॉर आई इन रेंज लेना फिर हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक। हम पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, पहले एलिमेंट को कंपेयर, पहले एलिमेंट को मिनिमम मान ले रहे हैं, उसी इंडेक्स को मिनिमम वैल्यू मान ले रहे हैं, फिर दूसरे एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक चलाएंगे, दूसरे एलिमेंट से लेके लास्ट तक चलाएंगे। अगर ये कंडीशन मिल गया, अगर ये कंडीशन मिल गया कि जो मिनिमम की वैल्यू है वो किसी दूसरे से ग्रेटर हो गए, तो मिनिमम तो हट गया ना, तो अब उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, jth इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिनिमम हो गया, ये हो गया, है ना, ये चीज। तो फिर क्या है, अब इन दोनों को स्वैप कर दें, तो ऐसे हम स्वैप करते हैं पाइथन में, ऐसे हम स्वैप करते हैं ए आई कॉमा ए मिन इक्वल्स टू, अब जो ए आई था वो ए मिन बन गया, और कॉमा जो ए मिन था वो ए आई बन गया, ठीक। ये चीज है। अब इसको प्रिंट करवाना है तो बस अब तो मेन पे ही आ गए, फॉर आई इन रेंज देन ऑफ ए प्रिंट ए आई, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा दिए, ठीक। देखते हैं इसको, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सीधे सीधे इसको याद कर लेना है, जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, प्रोग्राम को, थोड़ा समय बचा हुआ है, प्रोग्राम देख लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा सॉर्टिंग है। जैसे ही आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा तुरंत प्रोग्राम समझ में आएगा, लॉजिक नहीं समझ में आएगा प्रोग्राम कभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए पहले लॉजिक बताया जा रहा है तब प्रोग्राम बताया जा रहा है। ए इक्वल्स टू, एक मेरे पास लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टी यू टी कॉमा ओ कॉमा आर कॉमा आई कॉमा ए कॉमा एल। मेरे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब हमें इस पे काम करना है बस, फॉर आई इन रेंज फंक्शन सारे एलिमेंट्स पे, लेन ऑफ किसका, ए का, फिर मिन जो इंडेक्स वैल्यू है, आईएथ को हम इंडेक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, फिर फॉर जे इन रेंज फंक्शन कहां से कहां तक, i+1 से लेके कहां तक, लेन ऑफ ए तक, है ना। फिर इफ ए मिन की वैल्यू इज ग्रेटर देन ए आई, या ऐसा है, तो अब मिन क्या हो जाएगा, अब जो नया मिन हो जाएगा वो आई हो जाएगा, ठीक, सॉरी जे हो जाएगा, ठीक। अब इसको स्वैप करना है, ए आई
कॉमा ए मिन को स्वैप कर दिए इक्वल्स टू ए मिन कॉमा ए आई, ये हो गया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा दें। फॉर आई इन रेंज टू रेंज फंक्शन लेन ऑफ ए, प्रिंट किसको, ए आई। ठीक है, आज के डेट के अकॉर्डिंग इसको सेव कर दें। टुडे इज 23 जुलाई .py। रन करवाएं। ठीक, शॉर्ट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आ गया। ठीक, ये आ गया। और ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट। ये इसका आउटपुट है और ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। ये क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट था जिसमें हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं